नमस्कार दोस्तों, मैं राज। आइए आज पढ़ते हैं आत्मकथा आपके साथ। आत्मकथा विधा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जिनको हम लोग छोड़ करके अक्सर चले आते हैं। इसे ट्रैक करने के लिए हमें कंप्लीट करना है और उसके बाद आपका आत्मकथा विधा से आने वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। आई होप कुछ नहीं आपसे छूटेगा। तो आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कथा, यानी जिस विधा के अंतर्गत लेखक स्वयं अपने जीवन प्रस्तुत करे उसे आत्मकथा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने विषय में लिखे गए संस्मरणों का अधिक व्यवस्थित और विस्तृत रूप आत्मकथा है। कुछ विद्वान अपनी आत्मकथा को आत्मचरित भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, बनारसी दास जैन द्वारा रचित ब्रज भाषा में रचित अर्धकथानक 1641 को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। प्रथम आत्मकथा पद्यात्मक आत्मकथा है। तो पहली आत्मकथा के बारे में पूछा गया है, तो पहली आत्मकथा जब भी पूछे पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक। कौन सी पहली आत्मकथा? अर्धकथानक। पहली आत्मकथा है अर्धकथानक। किसके द्वारा लिखी गई है? तो अर्धकथानक लिखी गई है बनारसी दास जैन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी? बनारसी दास जैन के द्वारा। प्रथम आत्मकथा लिखी गई है बनारसी दास जैन के द्वारा। किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। बनारसी दास जैन द्वारा प्रथम आत्मकथा लिखी गई है ब्रज भाषा में, और ये पद्य रचना में है। पद्य मतलब काव्य रूप की आत्मकथा है। काव्य रूप में लिखा गया आत्मकथा। गद्य रूप में लिखा गया आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ आप पर बीती। वो गद्य रूप की प्रथम आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। लेकिन पद्य रूप में लिखा गया बनारसी दास जैन द्वारा अर्धकथानक। और किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे कुछ इम्पोर्टेंट आत्मकथाएं हैं जिनको फटाफट क्लियर करते हैं। पहला, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये 1876 में लिखा गई आत्मकथा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुछ आप बीती कुछ आप पर बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। विशेष में कहा गया कि यह प्रथम गद्यात्मक आत्मकथा। समझे? वो जो बनारसी दास जैन जी ने लिखा थी अर्धकथानक, वो ब्रज भाषा में 1641 में आत्मकथा, तो वो थी पद्य में यानी काव्य रूप में। ये गद्य में थी कुछ आप बीती कुछ आप पर बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी 1876 में आत्मकथा। तो ये गद्य रूप का पहली आत्मकथा है। यादों की बारात आत्मकथा है जोश मलिहाबादी। यादों की बारात किसकी है? जोश मलिहाबादी। अस्थि व्यव और भवती किसकी है? विश्वनाथ तिवारी की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी की। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? 2008 में मन्नू भंडारी की। अभी पिछले वर्ष इनका देहावसान हुआ है। अर्धकथा 1988 में किसने लिखी? डॉक्टर नागेंद्र ने। वो अर्धकथानक थी बनारसी दास जैन की पद्य रचना ब्रज भाषा में प्रथम आत्मकथा। निज वृत्तांत 1901 में अंबिका दत्त व्यास की। निज वृत्तांत आत्मकथा किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। मेरी आत्मकहानी 1941 में श्याम सुंदर दास की। गालिब छूटी शराब 2004 की आत्मकथा किसकी है? रविंद्र कालिया की। गालिब छूटी शराब 2004 में आत्मकथा लिखी रविंद्र कालिया ने। तरुण के स्वप्न लिखा सुभाष चंद्र बोस ने। तरुण के स्वप्न आत्मकथा किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। आत्मनिरीक्षण 1957 में लिखा गोविंद सेठ ने। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? गोविंद सेठ की। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन की चारों आत्मकथा फेमस है और पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए इनको ध्यान से। पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में लिखा है आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की। कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में हरिवंश राय बच्चन की है। बसेरे से दूर 1977 में हरिवंश राय बच्चन की। और 10 द्वार से सोपान तक 85 में हरिवंश राय बच्चन की। ये 10 द्वार से सोपान तक पिछली बार एशाई 2022 में आई थी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवन के द्वार पर 1970 में आत्मकथा कौन सी?
यौवन के द्वार पर 1970 और बचपन के 2 दिन 1958। ये दोनों किसकी हैं? देवराज उपाध्याय की। यौवन के द्वार पर और बचपन के 2 दिन किसकी हैं आत्मकथा? देवराज उपाध्याय की। अपने अपने पिंजरे 1955 में, ये लिखा मोहनदास नैमिषारण्य ने। अपने अपने पिंजरे 1955 में लिखा है मोहनदास नैमिषारण्य ने। जूठन 1997 में ओम प्रकाश ने। जूठन किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है। तिरस्कत किसकी आत्मकथा 2002 में लिखी गई? सूरजपाल चौहान की। सूरजपाल चौहान की। और संतप्त भी सूरजपाल चौहान की है, यानी तिरस्कत और संतृप्त सूरजपाल चौहान की। मेरी असफलताएं कई दफा पूछी जाने वाली, बाबू गुलाब राय की। मेरी असफलताएं किसने लिखी है? बाबू गुलाब राय ने। मणकर्णिका आया, मणकर्णिका घाट कहाँ है? बनारस में। तो इस मणकर्णिका को लिखा है 2014 में तुलसी राम नामक एक लेखक हुए। मणकर्णिका को किसने लिखा? तुलसी राम ने। मुर्दहिया भी तुलसी राम ने, तो इसलिए लिखा है मणकर्णिका में मुर्दा जलाए जाते हैं। तो उससे याद करना, मणकर्णिका और मुर्दहिया दोनों तुलसी राम की है। ठीक, मणकर्णिका घाट है जहाँ पर मतलब मुर्दों को जलाया जाता है, और तुलसीदास जी वहाँ रह चुके हैं। तो मणकर्णिका और मुर्दहिया दोनों किसकी हैं? तुलसीदास जी की। रसीदी टिकट 1976 में अमृता प्रीतम ने। तो याद रखना, अमृता ने रसीद टिकट काट दी। रसीदी टिकट, अमृता रसीदी टिकट है। ठीक, अमृता रसीदी टिकट। आत्मकथा। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, किसी गली में जाता हूँ, मुड़ मुड़ के देखे राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ के देखता है। राजेंद्र यादव क्या करता है? मुड़ मुड़ के देखता है। तो मुड़ मुड़ के देखता है आत्मकथा किसकी है? राजेंद्र यादव। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, राजेंद्र यादव। देहरी भाई विदेश, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, अदेहरी भाई विदेश, राजेंद्र यादव है। राजेंद्र यादव कहता है कि मैं मुड़ मुड़ के देखता हूँ, ऐसा लगता है कि देहरी भाई विदेश। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, देहरी भाई विदेश, दोनों रचनाएं किसकी हैं? राजेंद्र यादव की। क्लियर? जब कोई बाहर जाता है तभी तो अपने घर की तरफ मुड़ मुड़ के देखता है, उसी से अनुमान लगाना है कि मुड़ मुड़ के देखता है और देहरी भाई विदेश, तो दोनों जो है राजेंद्र यादव की। ये कल्पना के लिए बता रहा हूँ, याद रखने की कोशिश करिएगा। तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ, देहरी भाई विदेश राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। ये पूछ भी लेता है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, देहरी भाई विदेश किस विधा की रचनाएं हैं? तो आत्मकथा है भाई, याद रखिएगा। अगला, मेरी जीवन यात्रा 1946 में किसकी है? राहुल शंकरतायन की। मेरी जीवन यात्रा, तो जितने भी यात्रा वृत्तांत बहुत सारे इन्होंने लिखा है राहुल शंकरतायन ने। परिव्राजक प्रजा, ये शांत प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। सिंहावलोकन 3 भागों में क्रमशः 1951, 52 और 55 में प्रकाशित। सिंहावलोकन 1951, 52 और 55 में यशपाल की आत्मकथा। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा? यशपाल की। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की। टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी है? अमृतलाल नागर की। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है। सहचर है समय 1991 की आत्मकथा रामदरथ मिश्र की। इसकी जरूर आएगी एक रचना, ये देखिएगा। खिड़की में दीवार रहती थी, ऐसा कुछ विनोद कुमार शुक्ल का था। दीवार में खिड़की रहती थी, उनकी डेथ हुई है। और ये देखिए, सहचर है समय 1991 में रामदरथ मिश्र, और फुर्सत के दिन 2000 में रामदरथ मिश्र। तो सहचर है समय 1991 आत्मकथा रामदरथ मिश्र की। फुर्सत के समय आत्मकथा 2000 में फुर्सत के दिन रामदरथ मिश्र की। अब देखो, कस्तूरी कुंडल बसे, तो कस्तूरी कहाँ बसे? कुंडल बसे। तो कस्तूरी कुंडल बसे किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की। तो पुष्पा मैत्रेयी पहनती है कुंडल, तो कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की। घर की बात 1983 में रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा शर्माते हैं, इसलिए घर में ही बात करते हैं। तो घर की बात रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा होते हैं बहुत शर्मा, रामविलास शर्मा बहुत शर्माते हैं, इसलिए वो करते हैं घर की बात। 1983 में उनकी आत्मकथा है। अपनी खबर 1960 में पांडे बेचन शर्मा की। अपनी खबर 1960 की किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा की। अपनी खबर 1960 की पांडे बेचन शर्मा की। नेक्स्ट, मेरा जीवन किसका है? शिवपूजन सहाय का। मेरा जीवन किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय की। मेरे दिन मेरे वर्ष
आत्मकथा है एकांत श्रीवास्तव की। मेरे दिन मेरे वर्ष आत्मकथा एकांत श्रीवास्तव की। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, 3 भागों में 1996। मेरा जीवन प्रवाह है वियोगी हरि। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह है। वियोगी हरि 1948 में आत्मकथा लिखे हैं वियोगी हरि। मेरा जीवन प्रवाह किसका है? वियोगी हरि का। किसका है? आत्मकथा है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान का, ये बहुत टीवी में भी बहुत चर्चाओं में रहा था ये उपन्यास। तो अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की है, 2007 में उन्होंने लिखा था, आत्मकथा है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान। हादसे 2005। तो रमणिका गुप्ता के साथ बहुत घटते हैं हादसे। तो हादसे होते हैं रमणिका गुप्ता के साथ। तो हादसे 2005 में रमणिका गुप्ता ने लिखा था। फिर सुनहु तात यह अकथ कहानी शिवानी की है। शिवानी ने लिखा है सुनहु तात यह अकथ कहानी, आत्मकथा है 1998 में शिवानी ने लिखा है। सुनहु तात यह अकथ कहानी शिवानी की है। गुड़िया भीतर गुड़िया ले 2008 में मैत्रेयी पुष्पा। अभी इससे पहले आपने पढ़ा था मैत्रेयी पुष्पा का? क्या पढ़ा था? मैत्रेयी पुष्पा की एक पुस्तक, कमेंट में बताइएगा। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की। मैं भंगी हूँ 1981 भगवान दास की कृति है। कुछ विद्वान इसे हिंदी का प्रथम दलित कथा भी मानते हैं। मैं भंगी हूँ भगवान दास। मैं भंगी हूँ भगवान का दास, याद रखिएगा। झोपड़ी किसकी आत्मकथा है? झोपड़ी से राजभवन, ये माता प्रसाद की है। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद ने लिखा है 2002 में। झोपड़ी से राजभवन। मेरी जीवन यात्रा 2015 में किसने लिखा है? अब्दुल कलाम ने। तो याद रखना, मेरी जीवन यात्रा अब्दुल कलाम के साथ अब्दुल कलाम ने लिखा 2015 में। मेरी जीवन यात्रा 2015 अब्दुल कलाम। आज के अतीत 2003 में लिखा है भीष्म साहिनी ने। तो आज के अतीत 2003 में लिखा है भीष्म साहिनी ने। जो मैंने जिया 1992 में लिखा है कमलेश्वर ने। जो मैंने जिया 1992 में लिखा है कमलेश्वर में। यादों का चिराग 1997 में कमलेश्वर ने। यादों का चिराग 1997 में कमलेश्वर ने। जलती हुई नदी कमलेश्वर ने। तो जो मैंने जिया कमलेश्वर की है, यादों का चिराग कमलेश्वर की है, जलती हुई नदी भी कमलेश्वर की है। आप लोग रिपीट करते रहिएगा इसको, धीरे धीरे 1-2 बार में याद हो जाएगा। थोड़े से बच्चे हैं और 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। कहीं ना जाए का कहिए, देहाती लैंग्वेज में लिखी आत्मकथा है भगवती चरण वर्मा की। कहीं ना जाए का कहिए किसकी कृति है? भगवती चरण वर्मा की। कहीं ना जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा की है। आत्म परिचय 1988 में किसने लिखा था आत्मकथा? फणीश्वर नाथ रेणु ने। आत्म परिचय 1988 में लिखा फणीश्वर नाथ रेणु ने। आत्म परिचय 1988 में किसने लिखा? फणीश्वर नाथ रेणु ने आत्मकथा। सत्यमेव जयते 1984 में लिखा देवकी नंदन प्रसाद ने। कई बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते किसकी आत्मकथा है? देवकी नंदन प्रसाद की, 1984 में लिखित है। आत्माभिव्यक्ति 1893 में ठाकुर जगमोहन सिंह ने। आत्माभिव्यक्ति 1893 में ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा है। निराला की आत्मकथा सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा है। उधर भी पढ़ा था निराला की आत्मकथा। अपनी कहानी, ये आत्मकथा 1970 में वृंदावन लाल वर्मा ने। अपनी कहानी 1970 की आत्मकथा है, वृंदावन लाल वर्मा की है। अपनी कहानी 1970 में वृंदावन लाल वर्मा की है। अपनी आत्मकथा 1970 की वृंदावन लाल वर्मा की। मुक्तिबोध आत्मकथा 1984 में विष्णु चंद्र शर्मा की है। मुक्तिबोध 1984 की में आत्मकथा लिखी गई, विष्णुदत्त शर्मा ने लिखा। और अगला लास्ट है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तपती पगडंडियों पर आत्मकथा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। अब देखो फिर से एक बार, आत्मकथा क्या होती है? आत्म मतलब अपनी, कथा मतलब कहानी। जो जिस रचना में लेखक अपनी जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन करता है वह आत्मकथा कहलाती है। पहली आत्मकथा अर्धकथानक था, बनारसी दास जैन का, 1641 में लिखा था, ब्रजभाषा में लिखा था। और
पद्य में लिखा था, यानी काव्य रूप दिया था। पहली गद्य में लिखी आत्मकथा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी